नमः। श्री वीतरागाय नमः। श्री द्वादशांग श्रुतदेव्यै नमः। आचार्य श्री आदिसागर महावीर कीर्ति सन्मति सागर गुरुभ्यो नमो नमः। सत्वेषु मैत्रीं गुणेषु प्रमोदं क्लिष्टेषु जीवेषु कृपापरत्वं माध्यस्थभावं विपरीतवृत्तौ सदा ममात्मा विदधातु देव। यो व्यापको विश्वजनीनवृत्तेः सिद्धो विबुद्धो दुतकर्मबन्धः ध्यातो धुनीते सकलं विकारं सदेव देवो हृदये ममास्तम्। कल 17वें पद्य का व्यापक, विश्वजनीन वृत्ति और सिद्ध, इन तीन विशेषणों की चर्चा हो चुकी है। आगे और तीन विशेषण हैं। पहला विशेषण है विबुद्धः। बुद्ध धातु है। भूतकाल अर्थ में त प्रत्यय लगाने पर बुद्ध शब्द बनता है। बुद्ध का अर्थ होता है जिसने जान लिया है, जो परिपूर्ण ज्ञानी है। और उसके पूर्व में वि उपसर्ग लगा है, अर्थात विशेष रूप से जिसने संपूर्ण जानने योग्य पदार्थ को जान लिया है उसे विबुद्ध कहते हैं। धूत कर्म बंध। धूत अर्थात धो दिए है कर्मों के बंधनों को, जिन्होंने अर्थात जिन्होंने संपूर्ण कर्मों के बंधन को नष्ट कर दिया है उन्हें धूत कर्म बंध कहते हैं। अब यहाँ पर एक प्रश्न है कि उन्होंने यदि अपने कर्म बंध नष्ट कर दिए तो उन्होंने अपनी आत्मा का कल्याण किया। मैं बार बार उनके लिए क्यों कह रहा हूँ कि सदेव देवो हृदय ममास्ताम, वो देवों के देव मेरे हृदय में बैठे। क्या लाभ है मुझे उनके कर्मबंध के नाश होने से? तो पहली बात, जैसा आदर्श होगा वैसा ही अनुसरण करने वाले का आचरण बनेगा। प्रत्येक साधक अपने लिए पहले आदर्श का नियुक्ति करता है और आदर्श की नियुक्ति के बाद वो उसका अनुसरण करता है। मैं अनुसरता हूँ और वो देवाधिदेव मेरे आदर्श है जिनके मार्ग पर मुझे जाना है। तो वो स्वयं अपने कर्मों से रहित है और इस कारण से वो मुझे कर्म रहित होने की शिक्षा प्रदान करते हैं। तो जो लोग ध्यान कर रहे हैं उनको क्या फल है ऐसे परमात्मा का ध्यान करने से? तो ध्यातो धुनीते सकलम विकारम। ध्यातः ध्यान करने वाले जीव के सकलम विकारम धुनीते, संपूर्ण विकारों को वो नष्ट करते हैं। इस विषय में थोड़ा सा जानने योग्य ये है कि दिगंबर आमनाय में एक शब्द मिलता है न्यायशास्त्र के अंतर्गत, उपचार पद्धति। उपचार पद्धति का अर्थ होता है किसी के गुण किसी में आरोपित करके जो कथन होता है। उप अर्थात समीप, चर धातुएं घय प्रत्यय है और चर धातु का अर्थ दो है, चर गति भक्षणयो हो। या तो खाने के अर्थ में चर धातु का प्रयोग होता है या गति गमन के अर्थ में होता है। और जितनी गमनार्थक धातुएं हैं उतनी ज्ञानार्थक होती है। तो गति के स्थान पर हम ज्ञान लेते हैं। तो जो उप अर्थात समीपे चरति ज्ञानम ददाति स उपचारः, जो निकटवर्ती बनकर के एकदम निकट का ज्ञान कराती है। जैसे माँ के पास शेर नहीं है
बालक शेर को देखने की जिद कर रहा है, माँ ने बिलाव बताया कि शेर ऐसा होता है। यह शेर है नहीं बोला है, ये शेर है बोलेंगे तो असत्य हो जाएगा। शेर ऐसा होता है। तो शेर में जो क्रूरता है, पराक्रम है, वैसे कि वैसे गुण इसमें पाए जा रहे हैं। तो ये जो साम्यता देख करके, ऐसे ही चंद्रमुखी, नरसिंह, ये जो शब्द हैं ये इसी प्रकार के हैं। साम्यता को विलोक कर उसका उपचार कर दिया जाता है, आरोपण कर दिया जाता है। तो कारणे कार्योपचार, इस सूत्र के अनुसार यहाँ कारण में कार्य का उपचार किया गया। भगवान की भक्ति करने वाला साधक अपने प्रयत्न से, अपने पुरुषार्थ से भगवतता को प्राप्त कर लेता है, अपने विकारों को नष्ट कर देता है, किंतु आरोपण भगवान पर आता है कि उन्होंने नष्ट कराए हमारे कर्म। और यही मार्ग उचित भी है, लोक व्यवहारिक भी है। लोक व्यवहार में भी आपने देखा होगा, कोई किसी कार्य का संपादन कर लेता है और कोई बड़ा आदमी उसे कहता है शाबाश तूने बहुत अच्छा काम किया, तो कहता है आपका आशीर्वाद था जो मैंने कार्य पूरा कर लिया, अन्यथा मेरी कहाँ सामर्थ्य कि मैं इस कार्य को पूर्ण कर पाता। तो अपने कर्तृत्व का आरोपण दूसरे पर करके जो कथन किया जाता है उसे कहते हैं कारण में कार्य का उपचार। और ये शिष्टाचार का एक अंग है लौकिक व्यवहार में, और पारमार्थिक व्यवहार में ये भक्ति का अंग है। मैं कभी नहीं कहूँगा कि मेरे ज्ञानावरण कर्म का क्षयक्षम हुआ, मैंने बहुत अच्छी तरह अभ्यास किया और मेरे ज्ञान स्वभावी आत्मा का ज्ञान प्रकट करना ये स्वभाव ही है, इसलिए मुझे ज्ञान की प्राप्ति हुई। मैं यही कहूँगा मेरे पूज्य गुरुओं की मेरे ऊपर अनुकंपा है जो उन्होंने मुझे ज्ञान दिया। तो ये मैं भी समझ रहा हूँ उन्होंने मुझे ज्ञान दिया नहीं, क्योंकि गुण देने और लेने का कोई विकल्प ही नहीं होता। असंभव कार्य है कि कोई किसी को अपने गुण दे, कोई किसी से गुण लेवे। तो न मैंने गुरु से ज्ञान दिया है, न गुरु ने मुझे ज्ञान दिया है, किंतु लौकिक व्यवहार में और भक्ति के कार्य में यही कहा जाएगा कि वो मेरे कर्ता है। तो यहाँ वही परिस्थिति समझनी चाहिए, सकलम विकारम धुनीते। जो ध्यान करने वाली आत्मा है उनके मन में, उनकी आत्मा में जितने विकार हैं, विकृतियाँ हैं, दोष है, उन सब को उन्होंने नष्ट किया है। तो जिन्होंने नष्ट किया है ऐसे वे सदैव देवो हृदय ममास्ताम, वो देवों के देव मेरे हृदय में विराजमान रहे। आगे 18वें पद्य की चर्चा करते हैं। न स्पृश्यते कर्म कलंक दोषैर योद्वांत संगैरिव तिग्म रश्मि निरंजनम नित्यमनेकमेकम तम देवमाप्तम शरणम प्रपद्ये। जिस प्रकार ध्वांत संघई, ध्वांत अर्थात अंधकार, संघ अर्थात समूह, अंधकार के समूह से तिग्म रश्मि सूर्य न स्पृश्यते स्पर्शित नहीं होता, इव उसी प्रकार यह जो कर्म कलंक दोषैहि कर्म के कलंक से और दोषों से न स्पृश्यते स्पर्शित नहीं होता, जो निरंजनम निरंजन, नित्यम नित्य, अनेकम अनेक, एकम एक है, सह वह देव देवम वह देवम वह देव,
आप्तम आप्त आप्त की शरणम प्रपद्ये, मैं शरण को प्राप्त करता हूँ। अब पहले कह रहे थे वे मेरे हृदय में बसे, अब कहेंगे कि मैं उनकी शरण को प्राप्त होता हूँ। किनकी? तो देवम, देव की शरण को प्राप्त होता हूँ। अब वो देव कैसे है? तो कुछ विशेषण दे रहे। पहले कर्म कलंक दोषे न स्पृश्यते, पहला वाक्य हुआ। दूसरा विशेषण हुआ निरंजन, तीसरा विशेषण हुआ नित्य, चौथा विशेषण हुआ अनेक और पांचवा विशेषण हुआ एक। कुल 5 विशेषण दिए जा रहे हैं, जिसमें से सबसे पहले है कर्म कलंक दोषास्पृष्ट। कर्म कलंक और दोष, इनसे भगवान स्पर्शित नहीं है। यहाँ पर 2 बात कर रहे हैं। एक तो कर्म रूपी कलंक, मलिनता, ये कारण हुआ। लोग मुझसे पूछते हैं कि कर्म कलंक और दोष में क्या अंतर है, क्या कर्मों का कलंक दोष नहीं है? तो सामान्य रूप से कर्म कलंक दोष है। तो यदि दोष है तो फिर यूँ कहेंगे कि कर्म कलंक कारण है और उससे उत्पन्न होने वाले क्षुधा पिपासा आदि दोष है। तो एक अर्थ तो ये हुआ, और दूसरा अर्थ हुआ कि कर्म कलंक ही है दोष। अर्थात आप 2 बात नहीं कर रहे, हम दोनों को एक मान रहे। तो यदि एक मानेंगे तो अर्थ होगा कर्म कलंक ही है दोष, और यदि 2 मानेंगे तो कहेंगे कर्म कलंक और दोष। 2 अर्थ करके चलना है। और भगवान उनसे अस्पर्शित है, इसका बहुत सुंदर वर्णन आचार्य भगवान मानतुंग महाराज ने भक्तामर के 27वें पद्य में किया है। को विस्मयोत्र यदि नाम गुणैरशेषैस्त्वं संसृतो निरवकाशतया मुनीश दोषैरुपात्त विविधाश्रयजातगर्वैः स्वप्नान्तरेऽपि न कदाचिदपीक्षितोऽसि। एकदम सरल ढंग से समझने का प्रयत्न करें। दौड़ प्रतियोगिता हो रही है, उसमें 2 प्रतियोगी भाग ले रहे हैं। एक का नाम गुण, एक का नाम दोष। इस प्रतियोगिता में कोई लक्ष्य होता है जहां जाकर के पहले छूना होता है। तो निर्णय हुआ कि भगवान के हृदय को स्पर्श करना है। अपने स्थान से दोनों दौड़ते हुए निकले और गुणों ने जाकर के भगवान के हृदय का स्पर्श कर लिया। नियमानुसार दोष पराजित हुआ। पराजित हुआ तो उसे अपमानित अनुभव करना चाहिए था, पराजय स्वीकार करना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। गुणों को स्थान मिला जिनेंद्र भगवान का हृदय, और दोषों को स्थान मिला संपूर्ण जगत। तो दोषै उपात्त विविधाश्रय जात गर्वै, दोषों को संपूर्ण जगत का जो विस्तृत स्थान मिला है, तो वो उससे अहंकार युक्त हो गया कि गुणों के लिए तो इतना सा स्थान है और दोषों के लिए देखो कितना बड़ा स्थान है। इसलिए हे प्रभु, स्वप्नांतरेपि न कदाचित अपि इक्षितोसि, वो स्वप्न में भी आपकी ओर नहीं देखता। अर्थात दोष किसी भी परिस्थिति में जिनेंद्र को स्पर्श नहीं करते। ये बात बिल्कुल अलंकारिक शब्दों में
आचार्य भगवंत मानतुंग महाराज ने प्रस्तुत की। कहने का तात्पर्य यह है कि दोष और कर्म कलंक ये दोनों भी जिनेंद्र भगवान के, देवादिदेव के आत्म प्रदेशों को स्पर्श करने में सक्षम नहीं होते। ध्वांत संगैरिवतिग्म रश्मि, इसके लिए उदाहरण दे रहे हैं। जैसे सूर्य के उदित होने पर अंधकार कहीं दिखाई नहीं देता, उसी प्रकार जिनेंद्र के होते हुए कहीं भी पाप दिखाई नहीं देता। कैसे वो जिनेंद्र, तो एक और विशेषण दे रहे हैं, निरंजन। निरंजन शब्द के भी अनेक अर्थ हैं। निर उपसर्ग है और अंजन शब्द है, और अंजन शब्द के कलंक आदि कई सारे अर्थ हैं। तो इसलिए निरंजन शब्द के निष्कलंक, निर्दोष, मिथ्यात्व से रहित, अत्यंत सरल, साधु प्रकृति का धारक इत्यादि अर्थ होते हैं। 8 प्रकार के कर्म होते हैं जिनको हम द्रव्य कर्म कहते हैं। अनेक प्रकार के कर्म होते हैं जिनको हम भाव कर्म कहते हैं, और 9 प्रकार के कर्म होते हैं उन्हें हम नो कर्म कहते हैं। जो द्रव्य कर्म है वो पुद्गल की परिणति है, अर्थात पुद्गल का जो कार्माण वर्गणा रूप स्कंध है वो कर्म रूप परिणमन होता है। जो भाव कर्म है वो आत्मा के विकार है, इसलिए द्रव्य संग्रहकार आचार्य नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती जी महाराज उसे चेतन कर्म कहते हैं, छेदन कम्माणादा। और जो नो कर्म है वस्तुतः वो कोई कर्म नहीं है, वो कर्म करने में, कर्म फल भोगने में सहयोगी बन रहे, इसलिए उनमें कर्म पने का उपचार किया गया है। उदाहरण के लिए मेरा यह औदारिक शरीर, ये स्वतंत्र कोई कर्म नहीं है, किंतु मैंने जो गति नाम कर्म, आयु नाम कर्म, शरीर नाम कर्म, अंगोपांग नाम कर्म इत्यादि अनेक सारे कर्म बांध रखे थे, उन कर्मों के फल को भोगने का ये साधन हो गया। यदि ये शरीर नहीं होता तो कर्म का भोग मैं किसके माध्यम से करता? तो नो यानी किंचित, नो यानी सहायक। तो सहायक कर्म को नो कर्म कहते हैं। तो यहाँ एक सहारा दिया है उसने कर्म भोगने का। अच्छा, दूसरी बात, मैं भवांतर के लिए जो कुछ कर्म कर रहा हूँ उसका आधार कौन है? अर्थात मैं अगर देख रहा हूँ, अब देखने में 2 विकल्प है, जिन प्रतिमा आदि देख करके पुण्योपार्जन करना और वैषयिक वस्तुओं को देख करके पाप उपार्जन करना। दोनों के लिए मेरी आंखें मेरी सहयोगिनी बन रही है। इसी प्रकार जिन वचन को सुनना, जन वचन को सुनना, तो जिन वचन को सुनने से जहाँ पुण्योपार्जन हो रहा है, जन वचन को सुनने से वहाँ संक्लेश आदि उत्पन्न हो करके पापोपार्जन हो रहा है। तो दोनों के लिए कारण कौन है? तो कान है। इस प्रकार मेरा शरीर नवीन कर्म बंध के लिए सहयोग कर रहा है। तो पुराने कर्म का उपभोग करने का साधन और नए कर्म बंध का कारण ये होने से शरीर को नो कर्म कहते हैं। ऐसे ही बाकी नो कर्म संबंधित समझ लेना है, क्योंकि नो कर्म के मूलतः 2 ही भेद है, शरीर और पर्याप्ति। शरीर में भी 3 शरीर लेना है, पर्याप्तियों में 6 पर्याप्तियाँ लेनी है, तो 9 हो जाएंगे। पुनः एक बार, द्रव्य कर्म पुद्गल का विकार है, भाव कर्म चेतन का विकार है, और नो कर्म सहायक कर्म है। इन तीनों प्रकार के कर्मों को नष्ट कर देने के कारण से भगवान को निरंजन कहते हैं। अथवा जैसे अभी आया था कर्म कलंक के साथ दोष शब्द का प्रयोग, अंजन शब्द का अर्थ दोष भी होता है।
तो क्षुधा, पिपासा वगैरह जो 18 दोष है, क्षुत पिपासा जरातंक जन्मांतक भयस्मया नराग द्वेष मोहाश्च, ये जो भय है 18 दोष, इन 18 दोषों में से कोई भी दोष भगवान में नहीं है, अतः वो निर्दोष है, और निर्दोष है इसलिए वो निरंजन है। आगे भगवान नित्य है। तत्वार सूत्र के 5वें अध्याय में नित्य शब्द की नित्यावस्थितान्य रूपाणी सूत्र की टीका में नित्य शब्द की व्युत्पत्ति करते समय निर्ध्रुवे धातु का प्रयोग किया गया है। तो जो ध्रुव होता है, शाश्वत होता है, उसे नित्य कहते हैं। जैन दर्शन के अनुसार एक बार भगवत्ता प्रकट हो जाती है तो उसका कभी विनाश नहीं होता। जैसा कि वैदिक मान्यता है कि भगवान वापस अवतार लेते संसार में, फिर वापस चले जाते, वापस अवतार लेते हैं, यहाँ तक कि एकाधिक अवतार के भी प्रकरण हैं। दिगंबर आगम में एक स्पष्ट उच्चारण है कि जैसे जला हुआ बीज किसी वृक्ष की उत्पत्ति का कारण नहीं बनता, उसी प्रकार जिनका कर्म बीज अर्थात राग द्वेष नष्ट हो चुके हैं, उनके वापस संसार की उत्पत्ति नहीं हो सकती, वे संसार में नहीं आ सकते। एक बार मोक्ष गए तो मोक्ष सादी अनंत अवस्था है। सादी इसलिए कि कभी न कभी प्रकट हुआ है, और अनंत इसलिए कि अब उसका कभी विनाश नहीं होने वाला। तो सादी अनंत व्यवस्था है मोक्ष की, और ऐसी अवस्था को प्राप्त होने वाला कभी विनाश को प्राप्त नहीं होता, इसलिए नित्य है। फिर अनेकम, अनेक है, न एकः अनेकः। जो देवादिदेव बने हैं, जो परमात्मा बने हैं, वो एक प्रक्रिया के तहत बने हैं। पहली बात, मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, परमात्मा का जो भूतकाल था, हम लोग वैसे ही वर्तमान काल पर्यंत हैं, और परमात्मा का जो वर्तमान काल है वो हमारे भविष्य का लक्ष्य है। परमात्मा में और मुझ में यदि कोई अंतर है तो परमात्मा ने अपने स्वभाव को प्राप्त कर लिया है और मैं अपने स्वभाव को प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहा हूँ। परमात्मा ने जैसा अपना स्वभाव था वैसे अपने आप में प्रकट कर लिया, और मैं जैसा अपना स्वभाव है वैसा देख तो रहा हूँ, अभी तक प्रकट नहीं कर पा रहा हूँ। और कुछ भूले हुए परमात्मा भी है, भटके हुए परमात्मा भी है, जो न तो अपने स्वरूप को देख सक रहे हैं, प्राप्त करने की तो बात ही दूर। लेकिन प्रत्येक आत्मा में परमात्मापना है, क्योंकि उसमें परमात्मापने के समस्त गुण विद्यमान हैं, केवल उन गुणों को उसे प्रकट करना है। माचिस की तीली में अग्नि होती है, घर्षण की आवश्यकता है, उचित स्थान पर घर्षण की आवश्यकता है। ठीक उसी प्रकार प्रत्येक आत्मा में परमात्मापना है, उचित पुरुषार्थ की आवश्यकता है। तो जिन आत्माओं ने अपनी आत्मशक्ति को पहचाना, आत्म स्वरूप का अनुभव किया, उन्होंने आत्म स्वभाव को प्राप्त किया। हमारे यहाँ दास्य भाव नहीं है, हम किसी एक परमात्मा में विलीन होने की कल्पना नहीं करते। 45 लाख योजन प्रमाण सिद्ध शिला पर रहने वाले अनंतानंत सिद्ध
का प्रत्येक आत्म प्रदेश स्वतंत्र है, वो किसी और सिद्ध से, वो किसी और भगवंत से बंधा हुआ नहीं है। और ऐसे अनंत काल तक अनंत सिद्ध होते रहेंगे, लेकिन कोई भी किसकी अधीनता स्वीकार नहीं करेगा, उनकी सत्ता स्वातंत्र्य बना रहेगा, क्योंकि उनमें अस्तित्व गुण है। वो अपना अस्तित्व खोएंगे नहीं। अतः यदि संख्या की दृष्टि से देखा जाए तो वो जो देव है वो कोई एक नहीं है। अनेक आत्माएं अपने पुरुषार्थ के बल पर अपना आत्म विकास करके देवत्व को प्राप्त हो चुके, अतः उनकी संख्या अनेक है, अनंत है। अतः यहाँ अनेक कहा गया है। अनेक होते हुए भी वो एक है। कैसे? थोड़ा हम समझ लेवे एकदम सरल से उदाहरण के द्वारा कि भगवान आदिनाथ मोक्ष गए, भगवान महावीर मोक्ष गए, तो भगवान आदिनाथ जो मोक्ष गए हैं, भगवान आदिनाथ ने जिस आत्म स्वरूप को प्राप्त किया है वैसा कि वैसा आत्मस्वरूप भगवान महावीर ने प्राप्त किया। उनको कोई मोक्ष कोई दूसरे प्रकार का तो नहीं मिला, क्योंकि दूसरे प्रकार का मोक्ष ही नहीं है। तो जब भगवत्ता की दृष्टि से जातिवाचक भगवानों को एक कर दिया जाएगा तो एक हो जाएंगे, एक दूसरे में मिलेंगे नहीं। जैसे हम कहते हैं ना, हम सब भारतवासी, हम सब एक है। एक है मतलब मैं किसी में घुस गया तो नहीं। हमारे विचार, हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति एक है। ठीक उसी प्रकार वहाँ पर जो शुद्ध गुण, शुद्ध पर्याय, शुद्ध द्रव्य आदि के वो समान है, और जो समान होते हैं वो समानों को एक जाति में गर्भित करके उनको एक कहा जाता है। तो ये जो भगवान है वो एक भी है, अनेक भी है, नित्य है, निरंजन है। अब एक प्रश्न है, चलो वो भगवान जैसे वैसे है, उनमें कोई हम प्रश्न नहीं कर रहे, कोई संदेह नहीं कर रहे, लेकिन उस भगवान की आराधना करने से, क्योंकि वो तो कृतकृत्य है, वो न किसी कुछ देते हैं न किसी से कुछ लेते हैं, तो उनकी आराधना करने का फल मुझे क्या मिलना है? मैं क्यों उनकी आराधना करने में अपना समय वेस्ट करूं? तो इसके लिए तत्व चिंतकों ने एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया है कि पर्वत पर पानी की बूंद भी नहीं होती, लेकिन पर्वत से नदियां निकलती है। समुद्र के पास पानी विशाल होता है, लेकिन समुद्र से कभी कोई नदी नहीं निकली है। बहुत सुंदर उदाहरण है ये। उसी प्रकार जो कृतकृत्य है, आत्मस्थ है, वीतरागी है, जो किसी को कुछ देते लेते नहीं हैं, उनकी शरण में जाने से इष्ट फल की सिद्धि होती है। उदाहरण, पर्वत पर पानी नहीं है, लेकिन पर्वतों से नदियां निकली है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जिनके पास आपतत्व नाम का गुण है, अर्थात जिनमें भगवत्ता प्रकट हो चुकी है, ऐसे जीवों की आराधना और उपासना करने से हम भी आराध्य बन सकते हैं, भगवान बन सकते हैं। इसी भावना से प्रेरित होकर के हमें उनकी शरण को ग्रहण करना चाहिए। इसी बात को देखकर आचार्य महाराज कह रहे, तम देवम आप्तम शरणम प्रपद्ये, उस आप्त देव की शरण को मैं प्राप्त होता हूँ। आज इतना ही। ओम नमः।